गोल्ड के अंदर फंडामेंटल्स हमारे पास कुछ इस तरह के आ रहे हैं कि आज जो है ना एनएफपी की न्यूज़ भी है। आज हमारे पास एवरेज आवरली अर्निंग है, कोर रिटेल सेल्स है, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, रिटेल सेल्स है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, फ्लैश सर्विस पीएमआई। ये हमारे पास तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 न्यूज़ हैं। और 7 न्यूज़ का मतलब पता क्या है कि गोल्ड जो है ना हवाओं में उड़ने लगा है, या बहुत बुरी तरह से गिरेगा, और चांसेस ज़्यादा ये है कि गिरने के। लेकिन अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ। सबसे बड़ी ये जो है ना, ये चीज़ ये भी हो सकती है कि सबसे बड़ी इस साल की मैनिपुलेशन इन दिनों के अंदर होती है। मतलब कि ये एंड वाले जो 15 दिन होते हैं ना, ये बड़े मैनिपुलेशन के होते हैं। इसके अंदर गोल्ड ट्रैप बहुत करता है। वजह क्या होती है? गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट्स निकल जाती हैं। क्यों? क्योंकि क्रिसमस के आ जाता है और न्यू ईयर भी आता है, जिसकी वजह से कई यूरोप कंट्रीज़ के अंदर जो है ना ये सिलसिला जो है ना छुट्टियों को चलता है, जिसकी वजह से जो है ना लोग ट्रेड नहीं करते, बड़े इन्वेस्टर ट्रेड नहीं करते। और हमारी तरह जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो मैनिपुलेट करते रहते हैं इस मार्केट के अंदर। बाकी ये है कि यार ये वाली वही न्यूज़ है हमारे पास। एवरेज अर्निंग ये भी नेगेटिव के अंदर देखने को मिली है। ठीक है, ये पॉजिटिव है अंदर, पिछले बार ये भी पॉजिटिव आई है। उसके बाद नेगेटिव नेगेटिव इसका नहीं रहता है, इसका भी नहीं है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अच्छा, पिछला नेगेटिव आया हमारे पास, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव आया है, फिर नेगेटिव आया है। बहरहाल वही चीज़ है। ठीक है, मैं किसी को नहीं कहता न्यूज़ ट्रेड करो, मैं पहले भी नहीं अलाउ करता और अब भी नहीं करता। बहरहाल आप में से अगर जो भी बंदे न्यू आते जाएं वो इसको डिस्कॉर्ड में लाजमी हमारे ज्वाइन होते रहें, ताकि डिस्कॉर्ड के अंदर आपको जो है ना चीज़ें काफ़ी देखने को मिले। ठीक है, हमारे यूट्यूब अपडेट्स वगैरह, चैनल को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। ठीक है, वीडियो को यहाँ पे अब 98 पे आ गए हैं मार्केट। लगता है कि गोल्ड वापस नहीं आएगा मुश्किल है अब गोल्ड का मुश्किल है। लेकिन हम वेट करते हैं, क्योंकि हमने न्यूज़ ट्रेड भी करनी है, बाद में 7:30 बजे भी न्यूज़ आनी है। ठीक है, गोल्ड ने इस यहीं से एरिया से टेस्ट करके ऊपर निकल गया है। मैंने पहले ये बात बताई थी कि बीटीसी के अंदर बास कोई भी फंडामेंटल्स नहीं है कि बीटीसी ऊपर जाए। ठीक है, तब बीटीसी तकरीबन यहाँ पे था मेरे ख्याल से 1,07,000-8,000 रुपये पे। और लोग कहते थे मुझे कि बीटीसी ऊपर जाएगा हरून भाई। मैंने कहा ठीक है, बाई करके बैठ जाओ, आज चले जाएगा। तो वही बात हुई, क्योंकि बीटीसी चलता है फंडामेंटली। अगर इसके पास कोई बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो ना तो फिर ये बीटीसी गिरता है, लेकिन फिलहाल बीटीसी गिराएगा। इसकी वजह क्या है बीटीसी को गिराने की? बीटीसी क्योंकि ना, मैं आपको सिंपल वे में एक बड़ी नॉलेजफुल वाली बात बताता हूँ कि जो एक्चुअल में जो बड़ी कंपनीज है ना हमारे OKX या बाइनांस या बिटगेट की, वो सबसे बड़ी कंपनीज का नाम है जिसके अंदर आप ट्रेड करते हो, जो कि एक ब्लॉकचेन, पूरी के प्रॉपर ब्लॉकचेन है। वो है क्या, कौन सी है? यूएसडीटी, यूएसडीसी एंड यूएसडी कॉइन। ये 3 चीज़ें हैं जो कि सबसे बड़ी ब्लॉकचेन्स है आपकी। जब भी आप ट्रांसफ़र करते हो पैसे, डॉलर ट्रांसफ़र करते हो, तो इसी के अंदर करते हो, यूएसडीटी के अंदर। ज़्यादा लोग यूएसडीटी यूज़ करते हैं। यूएसडीसी भी होता है, यूएसडीटी एथीरियम भी होता है, लेकिन बहरहाल यूएसडीटी एंड यूएसडीसी ये दोनों जो है ना, दोनों मानी ये जाती है कि ये अमेरिका की तंजीमें हैं। अमेरिका इसको पीछे से रन करता है। अब इसका कोई भी पीछे इसका जो है ना जड़ कोई नहीं है कि अगर कोई बंदा कहना कि ये इस मुल्क में नहीं। लेकिन जो रशिया का ये कहना है कि ये जो है ना इस अमेरिका रन कर रहा है, इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। बीटीसी को ऊपर लेके जाना अमेरिका के हाथ है, बीटीसी को गिराना अमेरिका के हाथ है। मिनट से पहले तो आप गिराएगा, बीटीसी को लिक्विडेट करेगा। आप पिछले दिनों में भी तो यही हुआ है। यहाँ पे अगर मैं दिखाता चलूँ तो कल इसने कैसा मैनिपुलेट किया था। यहाँ से मैं इसको देख रहा था, 89,000 से तकरीबन 87,000 पे आई थिंक, मेरे ख्याल से कुछ ही 1 घंटे में आ गया था। तो वो पता नहीं कि $200 मिलियन का जो है ना लिक्विडेट हुआ है वो लेवरेज, जिन्होंने फ्यूचर ट्रेडिंग की है। तो बहरहाल ये चांस ये होते हैं इसके अंदर। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि बीटीसी को आप टेक्निकली होल्ड करना चाहते हो, नहीं। बीटीसी ने जब गिरना है तो बड़ा अच्छे से गिरेगा, लेकिन ये भी नहीं कि ये टेक्निकल को बिल्कुल फॉलो नहीं करता, टेक्निकल को फॉलो करता है। ये अब यहाँ पे मैंने एक लेवल लगाया है, पहला लेवल, दूसरा टच, रिस्पेक्ट दिया, फिर ब्रेक भी तो 3-4 बार किया है, फिर आया रिस्पेक्ट दिया, फिर ऊपर गया है, फिर आया रिस्पेक्ट देता रहा है, फिर रिटच किया है। तो ये देता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये आपको देगा हर बार। तो बहरहाल मैं तो इसको जो है ना बस यही कहता हूँ कि नीचे से बाई करके स्पॉट में बैठ जाए। बहरहाल हम इसको, अच्छा हमारे 5 मिनट रहते हैं भाई, 5 मिनट रह गए हैं हमारी न्यूज़ आने में। चले एक बार बेटी इसको जो है ना हम लोग जो है यूँ करते हैं कि एक रिस्क उठाते हैं। कितने रह गए हैं सेकंड? क्योंकि यहाँ पे ना सेल साइड का ज़्यादा लग रहा है मुझे, सेल साइड का हम ले सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल भी यही कह रहे हैं, प्रॉपर 1 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है,
तो अगर हिट हो गया तो फिर कोई नहीं, एक और एंट्री कर लेंगे कोई। तो यहाँ से अगर हम लेते हैं तो हमारा एस एल जो है ना वो 10 पिप का ही आएगा, एस एल हमारा बड़ा नहीं आएगा। हाँ, एस एल हम न्यूज़ 30 सेकेंड है कि एस एल हमारा आएगा तकरीबन 2 का एस एल रख सकते हो, 2.56 का अगर यहाँ से एंटर होते हो, तकरीबन 1 का 10 पिप का एस एल है। और अगर आया तो काफ़ी है, हमला आएगा, ठीक है, काफ़ी ये बढ़कर आ जाना है। अगर ये गिरा तो, अगर यहीं से गिरेगा तो अच्छी बात है, गिरना भी चाहिए। मैं 1 मिनट हम 3 में देख लूँ, ठीक है, यहाँ से गिरेगा तो अच्छा खासा गिर जाएगा। अगर प्राइसेस यहाँ से गिरती है तो बस आ गई है न्यूज़। ओ हो, हमारा एस एल गया भाई, गोल्ड ऊपर 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 जा रहा है, ऊपर जा रहा है। एन एफ पी जो है ना वो पॉजिटिव आई है, तो ये गोल्ड ऊपर क्यों जा रहा है? एन एफ पी पॉजिटिव आई है भाई, एन एफ पी ट्रेड पॉजिटिव आई है, लेकिन ये जा ऊपर है, ये काम ख़राब है। हालांकि डाटा जो है ना वो पॉजिटिव आया है, तो गोल्ड को सेल लाना चाहिए, लेकिन गोल्ड ऊपर निकल गया। लेकिन अगर ये स्पाइक लगानी होती है तो इसने लगा के नीचे आ जाना था अभी तक। डाटा दरअसल जो है ना ये हमारे पास मीडियम वो ही आया है, न्यूट्रल ही आया है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी हमारे पास 4.6% नेगेटिव आया, डाटा ये भी नेगेटिव आया, रिटेल सेल्स ही। लेकिन एन एफ पी की वोकल ज़्यादा होती है, तो एन एफ पी का हमारे पास डाटा पॉजिटिव ही आया है, लेकिन वो मार्केट ने फॉलो नहीं किया।